दोस्तों, एक सक्सेसफुल इवेंट के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो स्पॉन्सर्स, दूसरे नंबर पे एक स्ट्रॉन्ग टीम, तीसरा मीडिया एंड चौथा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर्स, जो इन सब को मिला के आगे लीड कर सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इंडिया 13। आज हम दिखाने वाले हैं पर्दे के पीछे उन लोगों को जो एक इवेंट को सक्सेसफुल बनाते हैं। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम और यहाँ पे हो रहा है सेकंड हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स इंटर डिपार्टमेंट चैंपियनशिप और इस चैंपियनशिप को सक्सेसफुल बनाया है एक टीम ने। तो आज हम बात करेंगे उस टीम की और मिलाएंगे आपको उस सभी टीम मेंबर से जो इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी दिल्ली हॉकी की टीम से। हमारे बीच दिल्ली हॉकी के मेन स्पॉन्सर श्री संजय चावला, डायरेक्टर कॉटन हार्बर। सर, वेलकम टू द ग्राउंड। अच्छा सर, आज यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें ये गर्ल्स पार्टिसिपेट करें, सीनियर गर्ल्स हैं, तो आपको यहाँ पे ओवरऑल अरेंजमेंट और एक स्पोर्ट्समैन के हिसाब से किस तरह का फील हो रहा है? सर, शरीर और आत्मा दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। इट इज़ इक्वली गुड व्हेन आई एम ऑन अ ग्राउंड, ऑन अ पोलो फील्ड, ऑन अ हॉकी फील्ड, even in a cricket stadium. I was a first class cricketer earlier. I had played first class cricket, but उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्रिकेट। अब मैं ज़्यादा पोलो के साथ ही इन्वॉल्व हूँ, तो वही मैच देखने के लिए रिसेंट ईयर्स में जा पा रहा हूँ। लेकिन अब आप लोगों के साथ दिल्ली हॉकी के साथ जुड़ा हूँ, तो यहाँ आने का मौका मिलता है। आगे जो है तन मन धन शरीर आत्मा सब प्रसन्न हो जाते हैं आकर के। वृंदावन जाके और राधा रमन जी के मंदिर जाके खुशी मिलती है, उतनी खुशी यहाँ आके भी मिल जाती है। दे सीम वेरी एंथुसियास्टिक प्लेयर्स और बीइंग ए एक्स स्पोर्ट्समैन मैं समझ सकता हूँ कि इन लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत, कितनी जद्दोजहद, कितने घंटे फील्ड में, कितनी हॉकी छोड़ करके एक्सरसाइजेज और फिजिकल फिटनेस और रनिंग इन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व रखा होगा, कितना सेक्रीफाइस किया होगा। आज की डेट में क्या है, बेसिकली हर कोई चाहता है कि पढ़ लिख करके कुछ MBA करके कुछ लग जाऊँ। इन लोगों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं होता। तो बड़ा अच्छे फीलिंग आ रही है कि मैंने आके क्वेश्चन इन लोगों से ये पूछा कि जितने बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या किसी भी अथॉरिटी ने, रेलवेज़ ने या उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, जॉब्स दी हुई हैं। आई फेल्ट वेरी गुड और आई विश देम लक। अब 11 बंदे खेलते हैं टीम के अंदर, 11 में से भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आप 2 या 4 या 5 बंदों को ही जान पाते हो। बाकी जो है वो अननोन अपना खेल कूद के चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर इस तरीके की फाइनेंशियल सपोर्ट और मॉरल सपोर्ट मिलता रहे इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो बहुत अच्छी बात है। अपने आप ही स्पोर्ट्स और खेल, हर कोई खेल ऊपर आएगा। अच्छा सर, एज यू आर विद दिल्ली हॉकी फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, आप यहाँ मेन स्पॉन्सर भी हैं, तो आपने यहाँ दिल्ली हॉकी की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में भी डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं, तो किस तरह से देखते हैं दिल्ली हॉकी की प्रोग्रेस को एक ओवरऑल? सर, मैं तो जब से इन लोग के साथ जुड़ा हूँ, उससे पहले तो मैंने सुना नहीं था कि हॉकी की कोई प्रोग्रेस है या दिल्ली की कोई टीम भी जाती है। और जब से मैं देख रहा हूँ, इट्स ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स, तो मेरे को अब पता चल रहा है, या तो मैं शायद फॉलो अप भी कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे भी आप लोग काफ़ी एक्टिव हैं। एवरी डे आई वॉच द मैचेस इन प्रोग्रेस ऑन द फेसबुक, और अखबारों के थ्रू भी पता चलता रहता है। जब स्टेडियम में आप आते हो तो बाहरी ग्राउंड में आपको पता चल जाता है कि यार हॉकी अभी भी जिंदा है हिंदुस्तान के अंदर। वहाँ पे कभी लड़कियों की टीम प्रैक्टिस कर रही होती है बाहर वाले ग्राउंड में,
तो ये सब चीज़ें बाकी जनता को तो टीवी पे ही जब कोई बड़ा इवेंट होता है तभी दिखाई देती हैं, लेकिन अगर आप इन्वॉल्व होते हो तो फिर आप, जैसे मैं आज सुबह उठ करके ग्राउंड में आ गया और यहाँ आकर के ये बहुत बढ़िया क्वालिटी अच्छी ऑलमोस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मैच देख रहा हूँ। बाहर प्रैक्टिस करते हैं उनको देखा, तो ये सब चीज़ें अब मेरे को पता चलने लगी हैं जब मैं दिल्ली हॉकी के साथ इन्वॉल्व हुआ हूँ कि ऐसा सब भी कुछ होता है, बैकग्राउंड में इतनी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अब मेरे को धीरे धीरे दिल्ली हॉकी के साथ जुड़ने की वजह से हॉकी, मतलब इस लेवल की हॉकी और इंटरनेशनल हॉकी को भी मैं फॉलो कर पा रहा हूँ, बेसिकली दिल्ली हॉकी के एफर्ट्स की वजह से। Sure, sir. Sir, as a sports media, we thankful to Cotton Harbour India for sponsoring Delhi, especially Delhi team for different matches from the last couple of years. सर मेरा उसमें कुछ भी प्रसाद नहीं है, सब ऊपर राधा रानी की कृपा है। आई रन अ स्मॉल गारमेंट फैक्ट्री, दिल की बात है सर। अदरवाइज तेरा बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े, जो कि बहुत अच्छे तरीके से स्पॉन्सर कर सकते हैं, मतलब पूरे के पूरे टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर सकते हैं, पूरी इंडियन हॉकी को कर सकते हैं, कर भी रहे हैं। हमारे फादर साहब ने तो एक बात हमें सिखाई थी कि तुम्हारी औकात जो है वो एक गिलास पानी पिलाने की भी नहीं है किसी को, सब ऊपर वाले की कृपा से होता है। पर इंक्लिनेशन शुड बी देयर कि हाँ भी ठीक है, बंदा एक सोच ले, देन इट्स हार्डली एनीथिंग। Thank you very much, sir, Welcome, and welcome. thank you for your contribution Welcome. towards sports. आपको सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ आके कैसा लग रहा है? नहीं, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भी देश का जो स्पोर्ट्स है वो स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स मैन के बीच में आके बहुत अच्छा लगता है। तो स्वाभाविक तौर पे, हालांकि मेरा कोर्ट था लेकिन फिर भी मैं आज यहाँ पे आया। मेरा मन हमेशा यूथ के बीच में रहता है, खुश रहता है, तो सब बच्चों से मिले, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा सर, अभी जैसे कि हमें पता भी लगा कि आपने दिल्ली हॉकी के साथ मिलके कई बार काफ़ी हेल्प भी प्रोवाइड किए, जैसे कि कोविड के लिए जो कैंप लगा था वैक्सीनेशन के लिए, और भी कई सारे आपने हेल्प प्रोवाइड की है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि मोस्टली हॉकी को लेके कई सारे लोग डिस्टेंस बनाए हुए हैं आज भी, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ये भी दूसरे गेम्स की तरह एक गेम है जहाँ पे सभी लोगों का अटेंशन चाहिए होता है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हॉकी एक टाइम पे हमारे देश का सबसे प्राइम गेम होता था, और देश का नाम ध्यानचंद जी के नाम से आज जाना जाता है ये गेम, और पूरे वर्ल्ड में हॉकी की पहचान इंडिया से बनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट आज दूसरे गेम्स के वजह से, पर्टिकुलर क्रिकेट के वजह से दूसरे गेम्स सफ़र कर रहे हैं। तो मेरा तो यही संदेश है आपके माध्यम से कि सभी साथियों को क्रिकेट के पैरेलल हॉकी को और दूसरे गेम्स को प्रमोट करना चाहिए। और हॉकी तो क्योंकि इंडियन ओरिजिन का गेम है, तो हॉकी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो वुमेंस फाइनल मैच चल रहा है, इसमें भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्योर। एंड सर इन लास्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट जो आपने दिल्ली हॉकी को प्रोवाइड किया अपनी तरफ से। थैंक यू। नहीं, हमेशा मैं क्योंकि सारे मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, हमेशा मेरा सहयोग और मेरा समर्थन पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहेगा और पूरी टीम के साथ रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दोस्तों, हमारे साथ हैं मिस्टर सौरभ शर्मा। ये ओवरऑल टूर्नामेंट के बैक एंड ऑपरेशंस को संभाल रहे हैं। जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, जितना भी पेपर वर्क होता है, ये सबके इंचार्ज हैं। एक तरह से कहते हैं बैकबोन ऑफ दिस ओवरऑल टूर्नामेंट। तो सौरभ जी, आप अपना एक्सपीरियंस कुछ बताएंगे। आपने बहुत सारे टूर्नामेंट्स को इस तरह से मैनेज किया है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज़ को लेकर आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें आती है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो या कोई भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो, ऑल इंडिया, नेशनल्स, किसी भी तरीके का, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमें मैनेजमेंट करनी पड़ती है ग्राउंड की, क्योंकि हमें ग्राउंड ही मेन चाहिए होता है। फिर उसके बाद में आता है हमारा मेडिकल का। जैसे भी मैं कई टूर्नामेंट्स ऐसे किए हैं जहाँ पर स्प्रिंकलर ख़राब होते हैं, फायर से पानी डलवाना पड़ता है, तो कई सारी चीज़ें होती हैं। तो मेन थिंग है मैनेजमेंट आपको कैसे करना है और स्मूथली कंडक्ट करना है, क्योंकि हॉकी इंडिया जब हमें अपॉइंट करती है तो स्मूथली टूर्नामेंट को कंडक्ट करने के लिए करती है, जिसकी वजह से सारा अच्छा हो जाता है।
फिर जो है सारी एक ही पर्सन कुछ नहीं कर सकता है, पूरी की पूरी टीम उसके साथ काम करती है, तब जाके वो टूर्नामेंट सक्सेस होता है। हम ये नहीं कह सकते कि टूर्नामेंट जो डायरेक्टर होता है वो अकेला टूर्नामेंट सक्सेस कर सकता है, नहीं, उसके साथ में अंपायर्स हैं, टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, अंपायर मैनेज, सभी अपना अपना काम बखूबी करते हैं, जिसकी वजह से पूरे टूर्नामेंट सक्सेस होता है। साथ में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी अपना सहयोग करती है। थैंक यू वेरी मच सर जी। दोस्तों अब बारी है हमारी मेडिकल टीम से मिलने की, जो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं इंजरीज़ के केस में या और किसी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के केस में फील्ड पे तुरंत पहुँच के खिलाड़ी को हेल्प करती हैं। आइए मिलते हैं उनसे। Okay, so let me introduce you to my medical team. We have 4 physios here, sports specialists. I am Dr. Taruna. She is Dr. Pooja. She is Dr. Ishna. She is nursing officer actually, and she is Dr. Kritika. And she is our physician, Dr. Priyanka. Okay. So we all are looking after to the patient as soon as possible. We tried our best to provide the best facility that we can do. Okay. So anything special that you want to share with us? Actually, we are responsible for any acute injury happening here. We have acute emergency ambulance available. I am Trimpa Chana and I am in appointment here as nursing officer. If there is any injuries will be happen, we have to appointment there. My name is Yogembar Rawat. Nand Kishore. K. Rohit. ओके तो आपका इस पर्टिकुलर इवेंट में क्या रोल है? सर हमारा काम है यहाँ मेडिकल टीम को हेल्प करना। मेडिकल टीम को हेल्प करना है। स्ट्रेचर मतलब जब अगर सीरियस इंजरी होती है किसी को तो उस दौरान हमको स्ट्रेचर लेकर के उनके पास जाना होता है। ओके तो आप मेडिकल स्टाफ के यहाँ हेल्प के लिए अपॉइंटेड हुए हो, और वैसे आप हॉकी प्लेयर हो? जी सर। तो आप कौन सी टीम से खेलते हो? दिल्ली हॉकी। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों एक मैच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है स्कोर बोर्ड मैनेज करने का। तो यहाँ पे हम आपको मिलाने वाले हैं उस पर्सन से जो इस पूरे ओवरऑल टूर्नामेंट में स्कोर बोर्ड को मैनेज किया है, बड़े अच्छे से मैनेज किया है। माय नेम इज श्रेयांश गुप्ता। मैं हॉकी प्लेयर हूँ और मेरा काम है स्कोर बोर्ड का, और बॉल वाइज भी कर रहा हूँ। थैंक यू। दोस्तों एक मैच को कंटिन्यू रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फील्ड में जो बॉल होती है, वो जब वो बॉल फील्ड से बाहर जाती है तो उसको जो दोबारा फील्ड में भेजते हैं वो होते हैं बॉल बॉयज़। और हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं इस ओवरऑल टूर्नामेंट में इस पर्टिकुलर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने वाले स्टूडेंट्स। ये सारे हॉकी प्लेयर्स हैं और अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे। देवांश, बॉल बॉय, मयंक, कार्तिक, मिलन, लकी। तो आप लोगों को कितना टाइम हो गया हॉकी खेलते हुए? 5 इयर्स करीब हो गए। और आप सभी दिल्ली हॉकी का पार्ट हो? yes. और आपने जूनियर, सब जूनियर, अब आने वाले टाइम में सीनियर्स में ही पार्टिसिपेट करोगे? yes, तो दोस्तों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को आपको लगेगी बहुत छोटी है, मगर इसकी रोल बहुत बड़ा होता है। एक पर्टिकुलर मैच को 1 मिनट भी हम रोक नहीं सकते, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बॉल को सही टाइम पे पहुंचाना, और ये सारा ये काम करते हैं। तो इन लोगों के लिए एक थम्स अप तो बनता है। दोस्तों जैसा कि आपने सभी को सुना, सब लोग अपना अपना रोल बड़े अच्छे से निभा रहे थे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हो, हॉकी इंडिया हो, फील्ड पे मौजूद लोग हों या बैक एंड ऑपरेशंस में मौजूद लोग। तो एक सक्सेसफुल इवेंट के पीछे एक आदमी नहीं, पूरी एक टीम होती है, और दिल्ली हॉकी इस चीज़ में सबसे आगे है। दिल्ली हॉकी सक्सेसफुली बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करा चुकी है पिछले कुछ महीनों में, और आने वाले टाइम में लेके आ रहे हैं आपके लिए बहुत सारे इवेंट जो एंजॉय कर सकते हैं आप मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आके। और इन मैचेस की सारी डिटेल, फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स की डिटेल आप ले सकते हैं हॉकी इंडिया की वेबसाइट से या दिल्ली हॉकी की वेबसाइट से। इनके डिटेल्स आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उन्हें फॉलो कीजिए सारे अपडेट्स के लिए, उनकी वेबसाइट्स पे जाइए, और इनके रिगार्डिंग कोई भी आपको फर्दर अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए स्पोर्ट्स इंडिया 13 के साथ में। मैं हूं आलोक, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू वेरी मच।